प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपका स्टैटिक्स के अगले टॉपिक में स्वागत करता हूं। और जो टॉपिक लेने जा रहा हूं वो है चित्र के प्रकार। भाई, आप किसी भी आंकड़े को ग्राफिकल प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो वो किस किस तरह से दे सकते हो। वो हम मुख्यतः तीन प्रकार से चित्रों का वर्गीकरण करते हैं। बात करते हैं एक एक। एक विमीय। एक विमीय मतलब सिंगल लाइन पर। दूसरा द्विविमीय। द्विविमीय का मतलब दो अक्ष हों। और तीसरा है त्रिविमीय, जो आपके तीन विमाओं के आधार पर अगर कोई आंकड़ों को चित्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है तो वो कहलाता है त्रिविमीय। तो चित्र के प्रकार हम कितने प्रकार के भागों में बांट सकते हैं? तीन भागों में। एक विमीय का मतलब केवल एक अक्ष पर इन चित्रों का निर्माण होगा। तो ऐसे कौन कौन से हैं हम बात करते हैं। पहला आपके दे रखा है सिलेबस के अकॉर्डिंग रेखा चित्र, जिसके अंदर रेखा रेखा मतलब लाइन बनाई जाए। केवल केवल लाइन बना करके अगर किसी आंकड़े को प्रदर्शित किया जाए तो वो आपकी क्या कहलाता है? रेखा चित्र। दूसरा सरल दंड। सरल दंड का मतलब है बार बनाया जाएगा, पर वो बार सिंपल होगा, जटिल नहीं होगा, उसमें और आंकड़ों का प्रेजेंटेशन नहीं होगा। दंड का दूसरा प्रकार है बहुगुणी। बहुगुणी दंड केवल एक अक्ष पे बनाया जाए तो उस दंड के अंदर कई सारे आंकड़े सम्मिलित होंगे। मैं इन एक एक शब्द को भी एक्सप्लेन करूंगा आने वाले टाइम में, पर अभी मैं सिर्फ चित्र के प्रकार बता रहा हूं तो मैं आपको एक सिर्फ आउटर नॉलेज दे रहा हूं। तो उसके अंदर तीसरा जो है वो है बहुगुणी दंड। अगला है अंतर विभक्त। अंतर विभक्त। अंतर विभक्त दंड मतलब ये दंड कई सारे भागों में विभक्त होगा और कई सारे गुणों को सम्मिलित करेगा। मैं बात करूंगा, इसका भी उदाहरण लूंगा, जब एक एक को एग्जाम्पल के साथ लेके चलेंगे तब बात करेंगे अपन। उसके बाद प्रतिशत दंड। प्रतिशत दंड, मान लो कोई भी आंकड़ा दे रखे हैं, उन्हें 100% के अकॉर्डिंग अगर बांट लिया जाए तो वो दंड प्रतिशत दंड होगा। दूसरा द्विदिशीय। द्विदिशीय दो दिशा में अगर कोई दंड बना रखा है, यदि कहीं किसी चीज में वृद्धि के साथ नुकसान की भी बात की जा रही है तो वो उसके लिए हम जो एक विमीय दंड बनाएंगे वो दंड क्या होगा? द्विदिशीय। अब ये जितने भी चित्र बनाए गए हैं केवल एक अक्ष पर, एक अक्ष पर बनाए गए, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। केवल एक अक्ष पर बनाया गया चित्र आपके कौन सा चित्र होगा? एक विमीय। और उसके ये आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग 6 आपके दे रखे हैं कि 6 चित्र आपके अधिकांशतया बनाए जा सकते हैं। दूसरा हम बात करें द्विविमीय। यहां दो अक्ष की बात की जाती है। दो अक्ष पर बनाया गया चित्र। और दो अक्ष पर जब चित्र बनाया जाएगा तो उसमें एक्स अक्ष या वाई अक्ष दोनों आएंगे। अब ये आएंगे तो कौन कौन सा हो सकता है? आयत चित्र। आयत चित्र, आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, वो दो अक्ष को घेरेगी। वर्ग चित्र, वर्ग में भी दो भुजाएं होती हैं, हालांकि दोनों बराबर हैं पर है तो सही दो भुजा। या फिर वृत्त चित्र, जो पाई डायग्राम बनाते हैं वो वृत्त चित्र जो होगा वो भी इसी से संबंधित होगा। त्रिविमीय पर हम तीनों अक्ष की बात करते हैं। तीनों अक्ष पर, और तीनों अक्ष पर बनाया गया जहां एक्स वाई जेड, ये केवल एक्स अक्ष पर, ये एक्स के साथ वाई अक्ष पर, और ये यहां हम एक्स वाई के साथ अगर जेड अक्ष की भी बात करें तो वो बात होगी। इसमें हम कौन कौन सा चित्र बना सकते हैं? घन, बेलन, गोला,
गोला जो बना रहे हैं वो 3 डायमेंशनल चित्र है, होता वृत्त की तरह ही है पर वो 3 डायमेंशनल चित्र होता है। तो घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान। घनाभ, घनाभ का उदाहरण हमने बेलन ले लिया। बेलन का जो चित्र बनाएंगे या घनाभ जो चित्र बनाते हैं वो इसके अंतर्गत ही बनाते हैं। और गोला, हेमिस्फीयर जो गोल है उसका 3 डायमेंशनल अगर डायग्राम बनाएं तो वो त्रिविमीय चित्र के अंतर्गत आता है। तो मेरा ये एक टॉपिक था, छोटा सा चित्र के प्रकार, 3 प्रकार हैं और उनके उदाहरण ये बीएससी में कई बार पूछ लिया जाता है। तो आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट मैं इन वीडियो के अंदर इनके बारे में बताऊंगा, तो आप उसे जरूर देख लो। धन्यवाद।